हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक कर रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखने वाले हैं। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपकी तरफ, हम ये देखेंगे आज रात की। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। एक लाइक करके ना एनर्जीज को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, बैलेंस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। नंबर 9105522155 है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। एक ही नंबर है, बस यही नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की यस फैमिली मेंबर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज रात, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए, क्या है उनकी सच्ची भावनाएं। तो यहाँ पर है द चैरियट, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द हैंगमैन, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड सारे विजिबल हैं, एक बार देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज देखने को मिल रही है ना आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर, पता है, आपके पार्टनर ने पहले आपको मनाया इस रिश्ते में, आपके को बहुत चेस किया, बहुत कुछ करते थे ये पास्ट में, दिख रहा है। आपको सरप्राइजेस देना, आपको खुश करने के तरीके ढूंढना, एफर्ट्स डालना, क्रिएटिविटी करना, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा करना जिससे होता है ना इंसान को अच्छा लगता है। तो ये सब करना, आपका विश्वास जीतना और कहीं ना कहीं आपको हाँ, ऐसा दिख रहा है आप जब इन पे विश्वास करने लगे, क्योंकि पहले तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप मान नहीं रहे थे इस रिश्ते के लिए, या उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, या फिर उतना भाव नहीं देते थे, नहीं, या फिर इतना ध्यान नहीं देते थे। बट इन्होंने सारे एफर्ट्स लगाए आपको मनाने के लिए, इस रिश्ते में लाने के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, जिससे आप इस रिश्ते को हाँ बोल दो, चाहे इनको हाँ बोल दो, इस रिश्ते में पड़ जाओ, पागलों की तरह प्यार करने लग जाओ, तो सब कुछ किया। और वाकई में ना ऐसा दिख रहा है कि आप सच में इनकी झांसे में या इनकी चीजों में आए हो। अब मैं झांसा ये सब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो, इंसान का बर्ताव जो होता है, रवैया जो होता है, जो इमोशंस होती है, वो सेम ही रहते हैं जो पहले थे। हाँ, अप्स एंड डाउन्स जरूर होते हैं। अब रिश्ता है, लड़ाई झगड़े तो होते हैं, सभी के होते हैं। बोलते हैं ना, अगर बर्तन है, 2 बर्तन है अगर है तो वो खड़कते हैं, वो बचते हैं ना, तो वो चलता है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि विश्वासघात किया है आपके पार्टनर ने आपका, या कह सकते हैं इमेच्योरिटी की है, गलतियां की हैं, या फिर कुछ ऐसा किया है जिससे आप टूटे हो। क्योंकि पहले तो इन्होंने इतना सब कुछ किया इस रिश्ते में और वाकई में आपको इतना अच्छा लगा कि आपको ऐसा फील हुआ कि ये मुझे कितना समझता है या समझती है, क्योंकि आप जहां इनको देखना नहीं चाह रहे थे, इनको इग्नोर करते थे, आप इस कनेक्शन में नहीं आना चाहते थे, इस रिश्ते में नहीं आना चाहते थे, आपको मनाने के लिए आपके पीछे पड़े रहे, चेस करते रहे, बहुत कुछ किया, ठीक है। और जब आप क्योंकि आपका है, पहले आप मना करते रहोगे, क्योंकि कुछ एनर्जी आपकी ऐसी दिख रही है कि आप पहले तो पढ़ोगे नहीं, ठीक है, आप पहले तो इतना ध्यान नहीं दोगे, पर जब आप किसी को मानने लगोगे ना, वो पूरे दिल से मानते हो, राइट। अगर मैं सही कह रही हूं तो कमेंट बॉक्स में राइट जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पहले तो आप डिस्टेंस क्रिएट करते हो, पहले तो आप सोचते हो नहीं भाई सही नहीं है, बहुत चीजें आपके माइंड में चलती है, या मैं क्यों पढ़ूं, या बहुत चीजें आती हैं। बट जब आप एक बार किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाओ तो फिर आप ऐसे कनेक्ट होते हो कि आप उससे दूर नहीं जा पाते हो,
चाहे वो इमोशनली कनेक्शन इनके साथ हो, चाहे किसी के साथ भी हो, इवन एक जानवर के साथ ही क्यों ना हो, या यानी कि किसी एनिमल, किसी पेट के साथ ही क्यों ना हो, मतलब आप इतना कनेक्शन फील करते हो, क्योंकि आपका दिल पहले तो मुझे बहुत इनोसेंट दिख रहा है, साफ दिख रहा है, और है आप जिसके लिए करते हो फिर दिल से करते हो। और किसी ने अगर आपके लिए 60% किया है ना, अगर 50% किया है, 40% किया है, तो आप उसको 100%, 110%, 120, 110, 120% इतना कर दोगे। तो काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया आपने इनके लिए, इनके प्यार के लिए क्या कुछ नहीं किया है। मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपका दिल रोता है कि ये इंसान कैसे बदल गया या कैसे बदल गई, जो मुझसे इतना प्यार करती थी या करता था, या जिसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, या मुझे प्यार जीना सिखाया, जिसने मतलब हो सकता है आपका दिल दुखा था, आप टूटे थे, उस समय इन्होंने ये आपकी लाइफ में आए, आपको संभाला, आपको प्यार दिया, आपके साथ कनेक्शन बनाया, आपको मतलब हर चीज दी, इमोशंस हर तरीके से, मतलब आपको ना एक साथ दिया, एक साथ होता है ना किसी का साथ, तो उस समय ये खड़े रहे। पर जब आप इनसे प्यार करने लग गए, आप इनके लिए अवेलेबल हो गए तन मन धन से, तो इन्होंने जो पलटी मारी है, ये जो पलटे हैं, ये जो मुखरे हैं ना आपकी फीलिंग से, आपसे, तो वो दिख रहा है लिटरली। जो इंसान मतलब ऐसा दिख रहा है कि, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पहले आप मना कर रहे थे, कर रहे थे, आप इनसे दूरी बना रहे थे, दूर हो रहे थे, बट इन्होंने आपका विश्वास जीता, ट्रस्ट जीता, बहुत कुछ किया, फिर उसके बाद चले, मतलब उसके बाद तो फिर अचानक से आपको घोस्ट कर देना, अचानक से आपके साथ बुरी तरीके से बिहेव करना, ईगो दिखाना, और आपको मतलब हाँ ऐसा दिख रहा है कि ईगो दिखाना, आपके साथ गलत करना किसी भी वे में। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ ना कि है इस बंदे के अंदर, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ एटीट्यूड, ईगो तो है, या फिर अपने हिसाब से चलाना, चालाकी, या कुछ ऐसा दिख रहा है, डिप्लोमेसी, या अपने फायदे के हिसाब से चलते हैं, अपने फायदा देखते हैं। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि बॉटम से देखो, वैसे तो मैंने बॉटम का कार्ड निकाला है, स्टिल मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स मैंने ऐसे ही पकड़ा है, तो देखा तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, तो जो कि दिखा रहा है कि ये सामने तो वो नहीं बोलते हैं, सामने तो एकदम से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, पर ईगो है, इस इंसान के अंदर ईगो है। हाँ, ये अपनी गलती को नहीं मानते, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब बाहर जो भी करते हो, और उसे इनका कनेक्शन जो भी हो, दोस्तों से, घर में, कैसा भी रिश्ता हो, पर मैं आपकी बात करूं तो आपके तरफ ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि गलत तो किया है, या फिर कह सकते हैं आपकी तरफ ये सब तो कर रहे हैं या किया था। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ जी, इन्होंने मतलब दिल दुखाया है, कहीं ना कहीं बहुत दिल दुखाया है आपका ना गलतियां करके, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड गलतियों को दिखा रहा है, बार बार आपका दिल दुखाने को दिखा, मतलब एक इंसान होता है ना दिल दुखाता है तो उसको रियलाइज तो होता है कि यार मुझसे गलती हुई, या फिर इमिजिएटली सॉरी बोलो, ये बार बार आपका दिल दुखाते गए, या मे बी अभी भी दुखा रहे हैं, बार बार पेन दे रहे हैं, या फिर बार बार पेन देते हैं, ऑन ऑफ बहुत करते हैं, या फिर आते हैं जाते हैं, प्रॉपर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, मिक्स्ड से सिग्नल्स देना, मिक्स्ड फीलिंग्स फील कराना, तो कुछ ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि पता है ये क्यों हुआ है, क्यों आपको फॉर ग्रांटेड लेना, जो इंसान आपके पीछे भागता था तो वो क्यों फिर आपके पीछे भागना छोड़ दिया उसने। एक क्वेश्चन आपके माइंड में भी राइज होता है ना, आपके दिमाग में भी चलता है, जो मुझसे इतना प्यार करता था या करती थी, तो फिर अब क्या हुआ है ऐसा, क्या वो प्यार ही नहीं था, या शुरू का अट्रैक्शन था, या फिर उसको मेरे से कुछ नीड्स थी, फिजिकल नीड्स, या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियली नीड्स, या इमोशनली नीड्स, या कुछ था तभी मुझसे जुड़ा था या जुड़ी थी, फिर अब वो जुड़ा नहीं है, जुड़ी नहीं है, कहीं कोई और इनकी ये सब नीड्स पूरी कर रहा है। तो आपके माइंड में बहुत चीजें चलती है, राइट, आपके दिमाग में, माइंड में ये सब चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखो, हाँ, क्योंकि आपका इन्होंने फॉर ग्रांटेड लेना इसलिए किया क्योंकि इनको पता था कि आप इनसे, क्योंकि आपको ये अच्छे से जानते हैं, जैसे मैंने आपकी एनर्जी रीड कर ली कि आप दिल के साफ हो, किसी से जुड़ते हो तो फिर छोड़ नहीं पाते हो, तकलीफ होती है, और आपने सच्चा प्यार किया था ना, तो अब आप सच्चा प्यार करते हो, किया है, तो अब आप दूरियां बनाओगे या दूर रहने की कोशिश करोगे, या फिर आप नहीं होता, आपसे नहीं होता, जिससे प्यार किया उससे दूर रहा, नहीं जाता, आपका मन नहीं लग रहा काम में, या फिर हो सकता अभी भी ऑन ऑफ है, या फिर आप दोनों का सेपरेशन है, गोस्ट कर दिया इन्होंने, दूरियां बनाई है, तो आपका मन नहीं लग रहा है,
कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा है या नहीं लगता है आपका मन, इनके बिना कहीं मन नहीं लगना, बस एंजाइटी फील करना, परेशान होना, बार बार इनके थॉट्स आना या बार बार नेगेटिविटी फील करना, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका ना इनकी तरफ पूरी तरीके से पागल हो जाना या इनको चेज करना, मनाना, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, एनर्जी शिफ्ट हुई है ऐसे से ऐसे। जो ये करते थे एक टाइम पर आपके लिए, अब आप पागल हो गए हो, आप करने लगे हो जो ये एक टाइम पे पागल थे आपके लिए, राइट। तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि अब ना, तो इनको ऐसा क्या फील होता है, पता है क्या फील होता है कि यार कहाँ जाएगी, ये मुझसे प्यार करती है या करता है, ये मेरे बिना किसी और से प्यार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, कुछ ऐसे थॉट्स हैं इनके, तभी ये इतना बदले हैं, तभी आपके साथ गलत करते हुए आए, कभी इनको रियलाइज नहीं हुआ। और चूंकि रियलाइज होना बहुत जरूरी है, अगर आप यही चेजिंग अभी भी दे रहे हो, इनको कॉल मैसेज अभी भी कर रहे हो, देखो मैं प्यार करने से मना नहीं कर रही हूं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप मूव ऑन कर जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूं कि कुछ भी गलत करो ना, बस करो पर चेस मत करो, सामने से मत जाओ, बार बार सॉरी मत बोलो, पीछे मत जाओ, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ये सब करते रहोगे ना तो उनको भी तो थोड़ा डर लगना चाहिए, जैसे आपको डर लगता है उनको खोने का, उनको भी तो लगना चाहिए, उनको भी तो एंजाइटी होनी चाहिए, तभी तो प्यार बैलेंस होगा, तभी तो आपको जब खोने का डर ही नहीं होगा उस इंसान पर, तो फिर वो क्या परवाह करेगा आपकी ना, या क्या परवाह करेगी आपकी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। तो थोड़ा सा होने दो। बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज, लेकिन क्रेविंग तो हो रही है आपकी, मे भी जो मैं कह रही हूँ कि आप कर रहे हो, आप में से कुछ लोग सेल्फ लव करना, खुद से प्यार करना, खुद के बारे में सोचना, क्योंकि एक टाइम पर तो करते थे आप सेल्फ लव, पास्ट में करते थे, तभी हर कोई आपके पीछे आता था, अट्रैक्ट हो जाता था, या फिर देखो ये भी अट्रैक्ट हुए, आपको चेस करते थे, उस टाइम पर आप अपने से सेल्फ लव करते थे। बट जब से आप इनके साथ कनेक्शन में आए, धीरे 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 बस आप इनसे लव करने लगे, सेल्फ लव तो खो ही दिया। मतलब कहीं ना कहीं इनके तरफ इतने पागल हो गए कि खुद को प्रायोरिटी में रखना तो भूल ही गए, खुद को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो तो आपने भुला ही दिया, तो बस इनके तरफ रहे, इनके हिसाब से चले, इनको क्या पसंद है वैसा आपको करना है, भले आपको वो पसंद हो ना हो। अगर एक सपोज एग्जाम्पल दूं, अगर इनको, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, जैसे मानो राजमा चावल पसंद है इन्हें खाना, ठीक है, और आपको पसंद नहीं है, अब वो पसंद है नहीं है वो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो आपने एडजस्ट किया, ठीक है, तुम्हें पसंद है तो ये बनाएंगे भी, ये खाएंगे भी, ये ऑर्डर भी करेंगे, यही खाएंगे, भले ही आपको पसंद ना हो। फिर होता है ना, खाते खाते पसंद होने लगा जो चीजें आपको पसंद ही नहीं थी, समझ रहे हो, अपने को भूले हो आप इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में खुद को भुलाया है आपने, खुद को भूले हो, खुद को भुला दिया, खुद की वैल्यू नहीं करी, खुद को प्यार नहीं किया, कि आप तो भूल ही गए कि आपको क्या चीजें पसंद थी, आप किस में खुश रहते हो, आपको क्या पसंद है, क्या खुशी देता है, मतलब इस कदर आप इनके ऊपर ना इन्वॉल्व हो गए थे। और इसी चीज का इन्होंने फायदा उठाया, इसी बात का इन्होंने फायदा उठाया, इन्होंने देख लिया था, परख लिया था कि ये कहीं नहीं जाने वाली भाई, या ये कहीं नहीं जाने वाला, ये इस कदर स्टक है मुझ पे, अब मैं जैसा करूंगा या जैसे करूंगी मैं अपने हिसाब से जीती हूँ, और ये तो पागल ही रहेगा या पागल ही रहेगी, ये तो मेरे आगे पीछे ही डोलेगा या डोलेगी या कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसी मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है। तो इन्होंने ये सब किया है, और कहीं ना कहीं देखो गलत है ना, ये सब गलत है कि आपको फॉर ग्रांटेड लेना, या आप भी इंसान हो, आपने इतना प्यार दिया है, ठीक है, समझना चाहिए, तो गलतियां तो की हैं, और पर मुझे ऐसा माइंडसेट दिख रहा है ना, आज ये स्टक फील कर रहे हैं। आज पता है क्या होता है, जब हम ना दूसरे का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मतलब सोचते हैं कि चलो कोई नहीं हम इसका फायदा उठा लेंगे, चलो कोई नहीं हम इसका यूज कर लेंगे, फिर मतलब जो इंटेंशंस खराब होती हैं बेसिकली ना, तो वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई किसी का यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी ना कभी, ठीक है थोड़े टाइम की खुशी मिल रही होगी, फायदा उठा के चीजें अच्छी लग रही होंगी, पर एक समय बाद जब कहते हैं ना वो स्टक होता है, और हर जगह से रास्ते बंद हो जाते हैं, हर जगह से स्टक हो जाता है, और बहुत प्रॉब्लम्स हाँ देखने को मिलती है। भले ही वो कर्मा आप ना दो, भले, क्योंकि इन्होंने गलत तो किया है, तो वो यूनिवर्स, वो नेचर देता है, क्योंकि चीजों को बैलेंस करना नेचर का काम है, या तो वो आपके थ्रू करेंगे या फिर खुद करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें दिख रही हैं जहां पर आज वो बहुत कंप्लीटली स्टक दिख रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टक दिख रहे हैं, चीजों को लेकर स्टक दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, और लिटरली दिख रहे हैं, जिस वजह से आज इनको हाँ एंजाइटी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं
आपकी तरफ, मतलब अब समझ आ रहा है कि चीजें डिफ्रेंशिएट करना आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि इनको तो ऐसा लगता था जो मैं कर रहा हूं वो सब सही सही है, या जो मैं कर रही हूं, मेल फीमेल अगेन जो भी है आपके पार्टनर, ठीक है। तो बेसिकली अब समझ आया है कि गलत कर रहे हैं, गलत काम का गलत नतीजा, ठीक है, और सही काम का सही नतीजा, तो वो तो है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, स्टक तो है, वैसे तो और भी एनर्जी निकलेगी क्लैरिफाई करके, बट हाँ मुझे लिटरली ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। गाइस जोडिक साइंस की बात की जाए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तो सारे ही जोडिक साइंस अवेलेबल हैं। 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, यहाँ पर मुझे 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं ये नंबर्स, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड। द चैरियट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द चैरियट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में चैरियट क्यों है, क्यों वो इतना डेस्परेट हो रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, बताइए। तो यहाँ पर देखो पॉप आउट हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इसलिए डेस्परेट हो रहे हैं आपको लेकर, इसलिए आना चाहते हैं, इसलिए आज सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अब एंजाइटी हो रही है, हर जगह से दरवाजे बंद हो गए हैं, हर जगह से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो गई है, और हर जगह से मतलब लोगों ने भी इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब जो लोग इन्हें अपना कहते थे, अपना मानते थे, जो लोग इन्हें इनके लिए सब कुछ करते थे, या फिर इनको ऐसा लगता था जो लोग इनका साथ देंगे, तो उन लोगों ने भी इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। और दरवाजे इसलिए बंद करें क्योंकि ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रही इनकी लाइफ में, या कुछ फाइनेंसेस के इश्यूज हैं। होता है ना कि यार हमसे ना मांग ले, इससे अच्छा पहले ही किनारा कर लो, कहीं हमसे उधार ना ले ले, कहीं हमसे ना मांग ले, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि यार क्यों परेशान कर रहा है या क्यों परेशान कर रही है, कितना पकाता है कितना पकाती है, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं आपके पार्टनर को, देख रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये एंजाइटी महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये सेपरेशन से, इन चीजों से ना इनको आपसे दूर होने का एक इंट्यूशन आ रही है कि आप शायद कहीं और कनेक्शन में आ चुके हो, शायद आप कहीं मूव ऑन कर चुके हो, या फिर जी रहे हो आप मस्त तरीके से जी रहे हो अपनी लाइफ को। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन सब क्यों ही बात करोगे, या क्यों क्लैरिफिकेशन या कुछ भी कहोगे, या क्यों आओगे, अब क्यों चेस करोगे, क्योंकि आपको तो कोई और अच्छा मिल गया है, और इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया, क्या क्या कह दिया, क्योंकि दिख रहा है ऐसी ऐसी बातें बोली है ना इन्होंने आपको, जो आपको चुभी है, या ऐसे तरीके से ट्रीट किया है आपको जो आपको दर्द दिया है, तकलीफ दिया है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा लग रहा है ना इनको, आप तो मुस्कुरा रहे हो, आप तो अपनी लाइफ में पॉजिटिवली जी रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, ऐसा देख रहे हैं वो। हो सकता है आप हैप्पी, मतलब होता है ना कभी कभी इंसान अंदर से दुखी है पर सामने दिखाता है खुशी है, खुश हूं मैं ना, तो कुछ ऐसा दिखा रहे हो आप, ठीक है। तो बेसिकली या कुछ अपने काम में लगे पड़े हो आप ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें, बहुत एंजाइटी फील होती हुई दिख रही है आपके पार्टनर को ना। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स क्यों है, तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। उनको ना जो भी है आपका प्यार याद आ रहा है, आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि अंदर से बहुत ज्यादा टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक टाइम पर कितनी हैप्पीनेस थी, आप दोनों साथ थे तो कितना खुश होते थे, समय पता नहीं चलता था, एक दूसरे से बातें शेयर करते थे, इमोशन शेयर करते थे, एक दूसरे के लिए थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अब इन्होंने आपको उतना सपोर्ट किया हो ना किया हो वो बात अलग है, बट आपने तो इनको पूरा सपोर्ट किया है, हर चीज में सपोर्ट किया है। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि वो पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं कि पास्ट अच्छा था, आपके साथ जो मेमोरीज क्रिएट हुई हैं या जो यादें हैं वो बार बार याद आती है, हर रात याद आती है। आज रात तो वो सोच ही रहे हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि हर रात वो आपको सोचकर ही सोते हैं, ठीक है, सोचकर ही सोते हैं वो, तभी उनको नींद आती है, वरना उनको नींद ही नहीं आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है ना कि मैं कहाँ क्या मैंने कर दिया, कहाँ मैं फंस गया या फंस गई, और मुझसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई, और जो कि अभी गलती को सुधारा भी कैसे जाए वो भी समझ नहीं आ रहा है। इच्छा तो है सुधारने की, इच्छा तो है न्यू बिगनिंग करने की, इच्छा तो है सब कुछ सही हो जाए, पर बहुत लॉस सा फील कर रहे हैं, बहुत सैडनेस है, बहुत अकेलापन है, दुखी मन होता है ना, एक दुखी मन दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है,
ऐसा दिख रहा है वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। क्यों बात करना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स से, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्यों उनसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं? बताइए यूनिवर्स। देखो 5 ऑफ कप्स, क्योंकि अकेलापन है। उनको पता है ये अकेलापन, ये उदासी, ये परेशानियां किसके साथ दूर हो सकती है? आप ही के साथ। आपके साथ जब ये रिश्ते में रहेंगे, आपको जब वो प्यार देंगे, आपके साथ जब वो कनेक्टेड फील करेंगे, या फिर आपके साथ ना, यस, उनको तभी सुकून मिलेगा, तभी प्यार मिलेगा, तभी उनको शांति मिलेगी, तभी उनको हैप्पीनेस फील होगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत ईगो दिखा लिया, और पता है ईगो दिखा के क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जानना चाहता, कोई इनके साथ ना, इनको झेलना नहीं चाहता। आप तो झेल रहे थे, लिटरली आप झेल रहे थे ऐसे इंसान को। फिर भी आपने हमेशा प्यार दिया, फिर भी आपने बहुत कुछ किया, पर इनके लिए करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जहां से भी मिल रहे हैं धोखे मिल रहे हैं, जहां से भी मिल रहा है बिट्रेल मिल रहा है, चीट मिल रहा है, और जो भी आ रहे हैं वो कर्मा देके जा रहे हैं। देखो किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। आज आपके पार्टनर, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ऐसे लोगों के साथ घिरे पड़े हैं ना जो कार्मिक हैं। अब सोचो, कार्मिक लोग अगर इनके आसपास होंगे तो वो खुश रखेंगे क्या इनको? कार्मिक जिनके साथ बेड कर्मास इनका जुड़ा है, तो वो खुश रखेंगे क्या इनको? नहीं ना, वो तो अपना कर्मा पूरा करने के लिए आए हैं, तो तकलीफ देंगे, दर्द देंगे, परेशानी देंगे, राइट? तो वही सब मिल रहा है आपके पार्टनर को, तो इसीलिए वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि आज लिटरली आपकी महत्व क्या है इनकी लाइफ में, या आप कितने इंपॉर्टेंट हो, या आपकी क्या वैल्यू है, इनको समझ आ रहा है। ठीक है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इसलिए ये बात करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मतलब अब रहा भी नहीं जा रहा है। अब मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कभी भी आपको एक्शन मिल सकता है आपके पार्टनर का, आज, कल, परसों, नरसों, कभी भी। मतलब ऐसा दिख रहा है कि मतलब ये एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। कभी भी आपको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कभी भी आपसे बात कर सकते हैं, कभी भी आपको मैसेज कर सकते हैं, कभी भी। जब ऐसा होता है ना, जब घड़ा ऊपर तक भर जाएगा, जो इंतजार का घड़ा है, या फिर जो कह सकते हैं डेस्परेशन का घड़ा है, या जो आपके लिए फीलिंग्स का घड़ा है, ठीक है, वो जब भर जाएगा ना, वो खुद ही फूट जाएगा। यानी कि वो खुद ही फोन करेंगे, खुद ही चेस करेंगे, खुद ही फिर से आपके पीछे भागेंगे। इसीलिए स्टॉप चेजिंग, आपको चेस नहीं करना है। ठीक है, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? जितना हो सकता है खुद को आइसोलेट कर लो और इंडिपेंडेंट हो जाओ, डरो मत, परेशान मत हो। क्योंकि देखो यहाँ पर हमेशा इन्होंने जो द डेविल का कार्ड है, देख रहे हो, आपको कंट्रोल किया है, आपको मतलब एज अ डेविल की तरह ट्रीट किया है। मतलब इन्होंने इतना टॉक्सिक कनेक्शन बनाया, रिलेशनशिप बनाया, दर्द दिया, तकलीफ दी, लिटरली ऐसा दिख रहा है। एस ऑफ कप्स, द व्हील, तो कहीं ना कहीं पेन तो बहुत दिया है, पेन का कारण बने हैं ये, लिटरली पेन दिया है और बहुत दिया है। और लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि, और कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा, अभी स्टक हो चुके हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इतना ज्यादा पछतावा दिख रहा है, इतना ज्यादा रिग्रेट दिख रहा है इनके मन में, कि हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए कहीं अट्रैक्ट हो जाने की वजह से आपको पेन दिया था। क्योंकि इनको लग रहा था यार मैं तो एंजॉय करूंगा, या मैं तो एंजॉय करूंगी, मेरा तो सही चल रहा है, मेरा तो मतलब मुझे तो सही मिल गई या मिल गया, या कुछ ऐसा सोच रहे थे, या मेरा फायदा हो गया, या कुछ ऐसा सोचते हुए दिख रहे हैं, या ऐसा हुआ था। तो बेसिकली अभी ऐसा दिख रहा है कि अब जो भी है, मतलब जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, अब इनको और भी तकलीफ हो रही है। कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी, या जिसके लिए भी इन्होंने पॉजिटिव सोचा था, वो इनको धोखा दे रही है, या दे रहा है, या फिर कंट्रोल कर। क्योंकि यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर स्टक दिख रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी में ये स्टक हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द डेविल के कार्ड से कि वो डेविल है और इनको डेविल की तरह ट्रीट कर रही है वो, या कर रहा है। देखो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी समझ नहीं आ रहा है। अब ये तो फंस चुके हैं एक तरीके से उसके साथ, कि अब कैसे निकलें, क्या करें, क्या ना करें, कैसे क्या होगा, समझ नहीं पा रहे। तभी तो आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, तभी तो आप समझ आ रहा है, कंपेयर कर रहे हैं जब थर्ड पर्सन से आपको, या सिचुएशन से, या चीजों से, तभी तो समझ आ रहा है इनको कि आखिर इन्होंने क्या कर दिया, इनसे क्या हो गया। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? स्टक है, आपको लेकर स्टक है, ये याद बहुत करते हैं आपको, आपके बारे में सोचते बहुत हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है जो एक साइकिल रिपीट होती हुई आ रही है ना, इनकी गलती करना, आपको दर्द देना, तकलीफ देना, अब ये साइकिल स्टॉप होने वाली है। हाँ, ये कार्मिक साइकिल दिख रही थी, जो ये बार बार आ रहे थे, बार बार तकलीफ। जैसे आप खुद को संभालो वैसे ही आ जाए, और कुछ दिन सही चले, फिर दर्द दे दें, फिर तकलीफ दे दें, फिर घोस्ट दे दें, फिर दिल दुखा दें, कुछ ऐसा कर दें, फिर चले जाए,
फिर कुछ टाइम बाद आप खुद को संभालो, फिर ये आ जाए आपकी लाइफ में, फिर दर्द दे दें, फिर तकलीफ दे दें, फिर मतलब आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दें, फिर आप चले जाएं। तो बार बार ये चीजें हुई हैं। तो बेसिकली अब ये जो साइकिल है ना, एक कार्मिक साइकिल, उसका ना रुकने का समय आ गया है, उसका स्टॉप का समय आ गया है। अब वो कार्मिक साइकिल नहीं चलेगी, क्योंकि अब ये खुद भी नहीं चाहते, क्योंकि ये पहले अभी तक तो खुद ही कर रहे थे, पर अब नहीं चाहते खुद आपको पेन देना या परेशान करना या कुछ किसी भी तरीके से गलत करना, ये खुद भी नहीं चाहते। तो यहाँ पर ऐसा एनर्जी दिख रही है कि अब एक अच्छा समय उनको भी चाहिए, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि खुश रहना, हर किसी को चाहिए कि ना वो सुकून से रहे, और सुकून कहाँ है? आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। तो उनके दिल में ढेर सारा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स दिख रही है आपको लेकर। ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हाँ, अगर आपकी इच्छा थी इनसे शादी करने की या साथ में रिश्ता निभाने की, आप प्यार देंगे आपको ढेर सारा, या रिश्ता निभाए, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन हो, जो भी है, यहाँ पर वो हर एक ख्वाहिश आपकी पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ख्वाहिशें आपकी रही है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। हाँ, अब सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, ठीक है, और वो खुद ही करेंगे, चाहे इनको फिर अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, या किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जाना पड़े, या फिर किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस अब आपका साथ देंगे। अब इस कदर ये आपके लिए पागल होते जा रहे हैं, इस कदर ये आप में खोते जा रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है, आपके लिए डेस्परेट होते जा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर पेज ऑफ कप्स क्यों है? 9 ऑफ कप्स। तो हाँ, आपको पाना इनकी इच्छा है। अब आपकी तरफ ना क्रश वाली फीलिंग्स ये रख रहे हैं, यानी कि क्रश की फीलिंग्स कैसे होती है? एक तरफा प्यार। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनका प्यार एक तरफा है, भले ही आप इनसे प्यार करो ना करो, चाहे आप इनको एक मौका दो ना दो, ये आपका दिल जीत कर रहेंगे, और ये आपका दिल जीतेंगे, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। द लवर्स का कार्ड देख लो, आप दोनों ही वैसे तो एक दूसरे से प्यार करते हो, पर अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी फीलिंग्स क्या है। इनकी तो इंटेंस हो रही है आपको लेकर, या आप क्या सोचते हो, आपके मन में क्या है, वो प्यार आज भी आपके मन में इमोशंस हैं, क्या है क्या नहीं है, पर जो भी है फिर से आपका दिल जीतना है, क्योंकि दिख रहा है इनके दिल में, और ऑफर दिख रहा है, एक छोटा मोटा ऑफर, मैं बड़ा तो बाद में ही देंगे, मतलब एक प्रॉमिस करते हुए कुछ छोटा मोटा ऑफर आपको करने वाले हैं बहुत जल्दी, जब भी आपको कॉल करेंगे, और कॉल करते हुए भी दिख रहे हैं, कॉल या मैसेज, कॉन्टेक्ट किसी भी वे में हो, कॉल करें, मैसेज करें, डायरेक्ट बोलें, या जैसे भी हो, हाँ, आपको कॉन्टेक्ट करते हुए आने वाले समय में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो विश तो पूरी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज में 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? आपकी एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, नहीं समझ पा रहे हो, पास्ट में अटके हो, फंसे हो कि कभी सही होगा नहीं होगा। तो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बस आप इनके बारे में सोचे चले जा रहे हो, आप इनके लिए ही फील करते जा रहे हो, आप बस मतलब बहुत एंजाइटी फील कर रहे हो, हंसी खुशी रुक गई आपकी, आप इस कदर इन पे डिपेंडेंट हो ना, आप आज भी इनसे बहुत प्यार करते हो, आपको है कि आ जाएं तो सब ठीक हो जाए। मतलब आप में से कुछ लोग चाह भी रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं आना है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी या बढ़ जाऊंगा, पर जानना तो चाहते हो, दिल में फीलिंग्स तो है ही आज भी, चाहे आप मानो ना मानो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, गुस्सा आ रहा है या जो भी इन्होंने किया ना, तो बट फीलिंग्स दिख रही है। 5 नंबर, यहाँ पर 15 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, हो सकता है, और मुझे 5 नंबर की एनर्जीज ज्यादा दिख रही है। अब यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, यस 5 नंबर मुझे ज्यादा दिख रहा है, बैलेंस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस आते हुए, यानी कि रिश्ता आप सुधरते हुए, धीरे धीरे बैलेंस होते हुए, हाँ, चीजें धीरे धीरे ही होंगी पर बहुत अच्छे तरीके से होंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही थी गाइस मुझे आज आप लोगों के पार्टनर की, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।